और ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, आप जानकारियां लगातार दे रहे हैं, अभी फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, चाय पे जो चर्चा थी संभावित मंत्रियों के साथ वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद तमाम जो सांसद हैं निकल चुके हैं पीएम आवास से। अब बात की जाए कि अब आगे क्या है। आगे तो शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम को, और उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि कोई ऑन कैमरा, खासतौर से भाजपा का जो सांसद है जो मंत्री बनने वाला है, इस संभावित मंत्रियों के साथ चाय की चर्चा थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो करनाल से जो निर्वाचित सांसद हैं मनोहर लाल, और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका मंत्री बनना तय है, जो सोर्सेज हमें इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास भी पहुंचे थे। राविंदरजीत की बात कर ली जाए, गुरुग्राम से पहले भी मंत्री रहे हैं, वो भी पीएम आवास पहुंचे थे, तो उनका बनना भी तय है। और इसके अलावा जो तीसरा नाम है हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर भी पीएम आवास पहुंचे थे, यानी कि 3 नामों को लेकर हरियाणा को कंफ्यूजन नहीं है, दिल्ली या बाकी राज्यों से लेकर। और ये तमाम जो नाम हैं वो भी लगातार हम लोगों के पास आ रहे हैं सोर्सेज के हवाले से। और जो पूरी लिस्ट अगर मैं पढ़ूं तो जिसमें तमाम लोग पहुंचे थे, सबसे महत्वपूर्ण है कि पीएम ने क्या कहा। जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, ये कहा कि 100 दिन की कार्य योजना को ज़मीन पर उतारना है, पेंडिंग योजनाओं को जो आपको विभाग मिलेगा उसको ठीक रूप से आपको कार्य करना है, और लोगों का भरोसा है एनडीए पर, उसे मजबूत करना है। ये बात होगी जो पीएम का संदेश क्या था इस संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा में। और जो लिस्ट है करीब करीब 48 की है, जिसमें तमाम नाम हैं। अमित शाह को बुलाया गया था, राजनाथ सिंह को बुलाया गया था, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आरएलडी के नेता हैं, जीतन राम मांझी जो कि बिहार से हैं, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान बिहार से, एसडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जागव, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, रामदास अठवले, किरण रिजिजू, राविंदरजीत सिंह जो कि हरियाणा से हैं, शांतनु ठाकुर, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव जो पहले भी मंत्री रहे हैं, बट्टी संजय, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी जो कि पहले मंत्री रहे हैं, बीएल वर्मा, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सांसद लड़े और बड़ी जीत के साथ दिल्ली पहुंचे हैं सांसद बन के। शोभा रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर यह है कि कहीं ना कहीं हार रहे थे चुनाव, उसके बाद पंजाब कोटे से, जो मैं पहले भी आपसे बातचीत में कह रहा था, नाथ सोनेवाल पहले भी मंत्री रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी, ये तमाम ऐसे नाम है। तो अब इंतजार है कि जो तमाम सांसद हैं जिन्हें पीएम के साथ चाय पे चर्चा की है, संदेश भी जो निकल कर आया, उसके बाद किस तरह का रिएक्शन देता है। तैयारियां शाम को हैं, शाम को एनडीए सरकार का गठन होना है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है और उनके साथ तमाम मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। और ये पिछली बार 19 का भी अच्छे से याद है, इसी तरह से जो संभावित मंत्री बनने थे उनको बुलाया गया था प्रधानमंत्री आवास पे, क्योंकि 14 के बाद 19 में भी सरकार रिपीट हुई थी। कुछ इसी तरह की प्रक्रियाएं अब तक रही हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इस चाय पे चर्चा के बाद जो हरियाणा के सांसद तो पहली बार बने हैं, एक पहली बार के सांसद हैं, लेकिन जब 9.5 साल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मनोहर लाल मीडिया से आकर बात करते हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। बिल्कुल विनोद, और पिछली बार तो स्कोर कार्ड थोड़ा सा अलग था। पिछली बार तो 10 के 10 सांसद जो थे उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 5 ही सांसद जीत पाए, 5 सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके 3 नाम जो अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, उनको पोर्टफोलियो किस तरह का दिया जाएगा ये तो शाम तक देखिए, ये थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस भी है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता हरियाणा को जिस तरीके से दी जा रही है वो मैसेज वहाँ भी जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर 2 राज्य ऐसे हैं जहां इमीडिएट चुनाव होने हैं। इमीडिएट चुनाव यानी कि अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इन लोकसभा चुनावों के बाद जो चुनाव 2 राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा है। तो हो सकता था कि 1-2 मंत्री भी होता, लेकिन 3 मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया, उसमें कोई 2 राय नहीं। और संगठन को लेकर भी मनोहर लाल के नाम की चर्चा थी कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कहीं ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन अब सरकार में जो संभावित मंत्रियों की जो सूची थी उसमें चाय पे बुलाया गया है, तो अब उनका सरकार में आना तय। और आपने ठीक कहा कि जो चुनाव है तो चुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो गया कि 3 मंत्रियों का नंबर आ रहा है और कुछ पल का ही इंतज़ार है और तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे। और अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं इस मीटिंग के बाद। और जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और राविंदरजीत और कृष्णपाल गुर्जर 2 ऐसे लीडर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जाति के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और 15-15 सीट भी अगर कम से कम कहा जाए तो उनका प्रभाव इन सीटों पर ज़रूर होता है। राविंदरजीत ने
हैं। अब मैंने जैसे पहले भी कहा, गुरुग्राम के अलावा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जो जीत हुई है भाजपा की चौधरी धर्मवीर की, उसमें से 4 विधानसभा सीटें महेंद्रगढ़ जिले में आती हैं। वहाँ राव इंद्रजीत ने जम के प्रचार किया था। कृष्णपाल गुर्जर अपनी 9 की 9 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा में पीछे रहे हैं, 7 पे जीते हैं। लेकिन इसके अलावा सोहना, गुड़गांव और जो तमाम बेल्ट है वहाँ भी कृष्णपाल गुर्जर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अगले चुनाव में किया जा सकता है। तो ये तमाम कारण है और कहीं ना कहीं 3 मंत्रियों को साथ जो अब तक नज़र आ रहा है, जो संभावित जो मंत्रियों के साथ चाय पे चर्चा हुई है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसके बाद हरियाणा बीजेपी विधानसभा चुनाव की कैसे तैयारी करती है। इसकी कितनी संभावना है या कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हरियाणा से जो मंत्री बने उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो भी कल के दिन मिल सकता है? क्योंकि देखिए, एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल प्रधानमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं और एकदम से इलेक्शन से पहले उनका सीएम पद छोड़ना, करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ना, वहां से जीतना और अब चाय पर चर्चा। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। जेटली साहब, बात प्रोसीडिंग्स की तो कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपसे खबर नहीं पूछूंगा भाजपा की, नहीं कि किस तरह से शपथ ग्रहण की तैयारी है। तमाम विधायकों को, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब भी पहुंच रहे हैं। जेटली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? अब चाय पे चर्चा की, पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम संभावित लिस्ट पहुंची, आप लोग बताएं ना बताएं, लेकिन चाय पे चर्चा तो उन्हीं लोगों के साथ हो रही है। इसके आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं आज पूरे दिन की, किस तरह से? देखिए, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में जिस तरीके से पूरे देश के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पदाधिकारी हैं और अलग अलग तरीके से जो सोशल रूप से एक्टिव हैं, उन सभी लोगों को वहाँ बुलाया गया है। एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है जिसे शपथ ग्रहण समारोह कहा जाता है और मुझे लगता है जानकारियाँ आपके पास ज़्यादा होती हैं हमारे से, कई बार तो हमें आपसे लेनी पड़ती हैं। चलो, आपने तंज कस दिया तो ये जेडीयू वाले, टीडीपी वाले और जो छोटे छोटे दल हैं वो कोई नाराज़ तो नहीं हो रहा है? कभी शिवसेना का जो दूसरा एक घटक दल है, 2 शिवसेना हो चुकी हैं, उनमें कह रहे थे कि एक मंत्रियों का नाम नहीं है, ऐसी सूचना आई तो वो भी नाराज़ हो गए। फिर वहाँ बैठक के लिए फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो पहुँचे। अब ठीक है ना, सब कुनबे में कोई दिक्कत तो नहीं है एनडीए के कुनबे में? विकसित भारत के लिए ये मंत्रिमंडल नहीं है, ये विकसित भारत के लिए वो ईंट और पत्थर हैं जिनको रख रख के हमने भारत को विकसित कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी एनडीए के पार्टनर हैं, जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, कोई मंत्री बनता है या नहीं बनता ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो एक सवाल मुझे रिपीट कर दीजिए, एक सवाल जो आपने जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण दी थी कि एक उत्सव की तरह से मनाया जाएगा। कौन कौन हरियाणा से बुलाया गया? क्या उसमें विधायक हैं, मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कौन कौन है? देखिए, उसमें सभी पदाधिकारी हैं, कुछ व्यवस्था में हैं, जिलाध्यक्ष हैं, व्यवस्था में हैं, कुछ वहाँ पर एज ए मेहमान के तौर पर बुलाया गया। बहुत लंबी, तो पूरी का पूरा संगठन की भागीदारी इसमें रहने। जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं सीधी दिखा रहा हूँ और अभी